ग्राउंड में रातें बिताई, तबेले में काम किया, पानी पूरी का स्टॉल भी लगाया, सिर्फ इसलिए कि उसे भारत के लिए खेलना था। आगे जो आप सुनेंगे वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, जो कि आपको आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। ये एक उभरते हुए सितारे की संघर्ष की गाथा है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो ऐसा हो। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो अभी तक आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपने अभी तक कई ऐसे सफल क्रिकेटर के जीवन की कुछ रोचक कहानियां सुनी होंगी, जो कि आने वाली पीढ़ी को कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा करने का और दुनिया में नाम कमाने के लिए बढ़ावा देती है। इस बीच हमने उस एक किरदार को चुना है जिसके संघर्ष की कहानी बताती है कि बस कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, रास्ता खुद बन जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की तरफ से खेलने वाले यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने 98 रनों की तूफानी पारी के साथ ही सिर्फ 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास की सबसे तेज अर्धशतक ठोक डाली। उत्तर प्रदेश के भदोई के रहने वाले यशस्वी 11 साल की उम्र में मुंबई आ गए, क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना था। उनके पिता का नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल है, जिनकी भदोई में हार्डवेयर की एक दुकान है। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर है। मुंबई में पिता ने यशस्वी के रहने का इंतजाम जान पहचान के एक तबेले में करवा दिया, जहां ये शर्त थी कि यशस्वी को वहां तबेले में काम करना पड़ेगा। 5 बजे सुबह उठकर यशस्वी तबेले में मदद करते, फिर आज़ाद मैदान जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। अपनी प्रैक्टिस की वजह से तबेले में ज़्यादा समय नहीं देने के कारण एक दिन यशस्वी का सामान तबेले के मालिक ने फेंक दिया। ग्राउंड से प्रैक्टिस कर लौटे यशस्वी ने अपना सामान फेंका हुआ पाया। तभी यशस्वी ने वहां से अपना सामान उठाया और उसी आज़ाद स्टेडियम में चले गए और वहां पर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के टेंट में रहने लगे, जहां बिजली तक नहीं आती थी, शौचालय तक नहीं था। कभी कभार उनके पिता पैसे भेज देते थे, लेकिन वो पैसे उनके लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में पैसे होते नहीं थे तो वे गुलगप्पे और चाट बेचने का भी काम किया करते थे। एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया यशस्वी जायसवाल के गोलगप्पे के ठेले से जुड़ा है। एक बार उनके दुकान पर कुछ लड़के गोलगप्पे खाने आए। यशस्वी ने जैसे ही देखा कि ये तो वही लड़के हैं जिनके साथ वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, उनको देखते ही यशस्वी शर्म के मारे गोलगप्पे का स्टॉल को छोड़कर भाग गए। वहीं सुबह से शाम तक यशस्वी की प्रैक्टिस जारी रही। यशस्वी ने यह भी सोच रखा था कि यदि वे क्रिकेट जारी नहीं रख पाए तो सेना में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज़ाद मैदान में ही यशस्वी को स्थानीय कोच ज्वाला सिंह मिले। यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह कहते हैं, यशस्वी जब 11 - 11.5 साल का था तब मैंने उसे पहली बार खेलते हुए देखा था। उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि वह बुनियादी बातों के लिए बेहद संघर्ष कर रहा है। उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही रहने के लिए जगह। वह मुंबई के एक क्लब में गार्ड के साथ टेंट में रह रहा था। वह दिन में क्रिकेट खेलता और रात को गोलगप्पे भी बेचता था। सबसे बड़ी बात, वह कम उम्र में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपने घर से दूर मुंबई में था। वह उसके लिए बेहद कठिन दौर था, क्योंकि बच्चों को घर की याद भी आती है। एक तरह से उसने अपना बचपन खो दिया था, लेकिन यशस्वी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी कम उम्र में गोरखपुर से कुछ करने मुंबई गया था। मैंने भी वही झेला था जो यशस्वी झेल रहा था। तभी यशस्वी की परेशानी को समझते हुए कोच ज्वाला सिंह ने निर्णय कर लिया कि मैं इस लड़के को संभल दूंगा, इसकी मदद करूंगा, इसको ट्रेनिंग दूंगा, इसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करूंगा। तब से वह मेरे साथ है। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को नए जूते और किट दिलवाए और रहने के लिए अपने चौल के अपने कमरे में जगह भी दी, और लगभग 3 सालों तक वो क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद यशस्वी अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के लिए खेले। यशस्वी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर के मैच में 200 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। अंडर 19 में उनकी प्रतिभा को राहुल द्रविड़ ने तराशा। 2020 के आईपीएल में राजस्थान ने यशस्वी को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। यशस्वी आईपीएल 2023 सीजन में तब उभर कर सामने आए और लोगों की निगाहें उन पर पड़ी जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 43 गेंद में 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौका और 4 छक्का लगाया
और इस मुकाबले में चेन्नई राजस्थान से हार गई थी। मैच हारने के बाद सीएसके के कप्तान धोनी ने भी यशस्वी की तारीफ की। बीसीसीआई ने भी उन्हें इमर्जिंग स्टार ऑफ द सीजन के अवार्ड से नवाजा। इससे पहले इनका चर्चा साल 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हुई थी, जब मुंबई और झारखंड वाले मैच में मुंबई ने 3 विकेट खोकर 50 ओवर में 358 रन बनाए, जिसमें दोहरा शतक यानी कि 203 रन यशस्वी जायसवाल के ही थे। इसमें यशस्वी जायसवाल ने 17 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और इस धमाकेदार पारी का इनाम उन्हें 2020 के आईपीएल ऑक्शन में मिली, जब सारे आईपीएल टीम की निगाहें यशस्वी पर थी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। तभी से यशस्वी आईपीएल सीजन में राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। यशस्वी कहते हैं, आप क्रिकेट के मेंटल प्रेशर पर बात करते हैं, जबकि मैं अपनी लाइफ में उससे बड़ा प्रेशर झेल चुका हूँ। यह सब चीज़ें मुझे मजबूत बनाती है। रन बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं रन बना सकता हूँ, मैं विकेट भी ले सकता हूँ। मेरे लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि शाम और सुबह का खाना मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे उसकी व्यवस्था कैसे करनी है। यशस्वी कहते हैं, मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता था, रात होते ही थक जाता था और सो जाता था। एक दिन यह कहते हुए मेरा सामान फेंक दिया गया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, उनकी सहायता नहीं करता, सिर्फ सोता हूँ। इसके बाद मजबूरी में मैं कालबा देवी डेयरी में सोया। यशस्वी नहीं चाहते थे कि उनकी ये तकलीफ के बारे में घर पर पता चले, नहीं तो उन्हें मुंबई से बुला लिया जाएगा। मुंबई अंडर-19 टीम के कोच सतीश सामंत इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहते हैं, इसमें असाधारण खेल भावना है, यानी कि यशस्वी में असाधारण खेल भावना है और दृढ़ प्रतिज्ञा है। आईपीएल में उनकी शुरुआत कभी भी खराब नहीं रही है। ESPN क्रिक इन्फो के शो T20 टाइम आउट में दीप दास गुप्ता ने बताया कि जायसवाल गेंद को खेलने से पहले बहुत हलचल करते हैं। पावर प्ले में यह तो फायदेमंद है, लेकिन पावर प्ले से बाहर उन्होंने अपनी पैरों और शरीर की हलचल को कम कर फायदा पाया है। वहीं टॉम मोडी का मानना है कि जायसवाल एक विलक्षण प्रतिभा है, जो पीढ़ियों में एक बार आते हैं, जो कि आईपीएल में उनके प्रदर्शन के बाद सबके सामने है। आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल अपनी पीढ़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।